वालेकुम। मेरा नाम अतीक शेख है। तो मैंने इस साल 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में 4th रैंक हासिल किया है यूटी लेवल। मेरा नाम राफ़िया बतूल है और मैंने 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 5th यूटी रैंक हासिल किया है। बोर्ड एग्जामिनेशन में 4th रैंक हासिल किया है। मेरा नाम शगुफ्ता उल इस्लाम है। मैं इसका क्रेडिट अपने टीचर्स को दूंगी और अपने पेरेंट्स को, बिकॉज दोनों जी मैं एडवोकेट बनना चाहती हूँ। एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है। इसमें हमारा जो 12th क्लास का बच्चा है नाजिया कादर, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में टॉप रैंक में आया, टॉपर आया हुआ है। ऐसे यूटी लेवल में उनका 4th रैंक मिला हुआ है। दोस्तों, हम आज आपको जिला पुंछ के एक ऐसे स्कूल के बारे में मालूमात देने जा रहे हैं जिसने तालीमी निज़ाम में भूचाल लाया है। दोस्तों, इस स्कूल का नाम है रज़ाउल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ। इस स्कूल के 10वीं जमात के 14 बच्चों ने यूटी लेवल पे रैंक हासिल किया है और 12वीं जमात की एक बच्ची ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप किया है और यूटी लेवल पे चौथा रैंक हासिल किया है। यस इंडिया फाउंडेशन के तहत चलने वाला ये स्कूल पुंछ में एक नुमाया किरदार निभा रहा है और इस बार जेके बोस के रिजल्ट में भी यहाँ के बच्चों ने कामयाबी हासिल करके अपने स्कूल का नाम न सिर्फ पूरे डिस्ट्रिक्ट पर मुमताज बना दिया है, बल्कि यूटी लेवल पर इस स्कूल और इस स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों, असातिज़ा और मैनेजमेंट की तारीफें हो रही हैं। आपका क्या नाम है और आपका कौन सा रैंक है? नाम अतीक शेख है। तो मैंने इस साल 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में 4th रैंक हासिल किया है यूटी लेवल। तो अतीक, सबसे पहले तो आप हमें बताएं भाई कि आपने 4th रैंक यूटी लेवल पे हासिल किया, कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? सर, अभी कोई भी अगर इतनी रैंक हासिल करेगा तो निहायत ही खुशी की बात है। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अभी। तो ये रैंक हासिल करने की जो जर्नी थी मेरी, वो निहायत मतलब अब शुरू में तो काफ़ी आसान रहा जब 10th शुरू हुई, क्योंकि शुरू-शुरू में जो सब कुछ जर्नी आसान लगती है, पर धीरे-धीरे जैसे एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता गया, प्रेशर बढ़ता गया। पर पर जो हमारा इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे पेरेंट्स, हर जगह हर चीज़ ने हमें सपोर्ट किया। इस वजह से हमारी जर्नी में काफ़ी आसानियाँ रही, मतलब मुश्किलें तो थी पर हमने उन्हें ओवरकम किया और जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे और निहायत खुशी हो रही है। क्या बनना चाहते हैं, एम क्या है लाइफ का? एआई इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ये मेरा एम है। माशाल्लाह। एआई इंजीनियर ही क्यों बनना चाहते हैं? बहुत सारी और फील्ड भी हैं, इस तरफ जाने की कोई ख़ास वजह है? जी, एक तो मेरा मतलब इंटरेस्ट है इसमें सॉफ्टवेयर में, वेरी गुड। तो इस वजह से ये फील्ड मैंने चुनी और आज का दौर ही एआई का ज़माना है। इस वजह से अभी मुझे इसमें एक स्कोप नज़र आ रहा है बहुत ही वाइड, तो इस वजह से मैंने इसको अपना करियर ऑप्शन चूज़ किया। बिल्कुल लतीफ़, ये जो है आपने बहुत अच्छा आपका एम है और आने वाला वक्त जो है वो एआई का ही है। और अगर आज से ही आप एक सोच लेके चल रहे हैं कि आपको एआई इंजीनियर बनना है या इस फील्ड में करियर बनाना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसका क्रेडिट अपने टीचर्स को दूंगी और अपने पेरेंट्स को, बिकॉज दोनों ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे एंड आई थिंक उनके सपोर्ट ने ही ऐसा मेरे को रैंक लाने पे मतलब मोटिवेट किया कि मतलब मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। वेरी गुड। बहुत बड़ी बात बच्ची ने की है कि आपका एम क्या है, क्या बनना चाहते हैं, क्या कुछ सोच रखा है कि मुझे किस मुकाम तक पहुंचना है, या बस एक 4th रैंक आ गया काफ़ी है? नहीं, मेरा एम एक डॉक्टर बनना है और पुंछ हॉस्पिटल में थोड़ा अपग्रेड करना भी है फैसिलिटीज़। पुंछ हॉस्पिटल में ही क्यों? और भी तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। बिकॉज पुंछ मेरा शहर है और मतलब यहाँ पे थोड़े पुंछ हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ ताकि जो मेरी कम्युनिटी है उसके लिए कुछ अच्छा हो। बहुत बड़ी बात है जी, बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है, मेडिकल फील्ड में जाना चाहती है और फिर अपना जो पुंछ है उसके लिए कुछ करना चाहती है। हम क्या कुछ मुश्किलें भी आई, तकलीफ़ें भी आई, किस तरह से आपने जो है वो ये मुकाम हासिल किया, चौथी पोजीशन हासिल की, रैंक हासिल किया आपने? मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रात को ही पढ़ती थी, मुझे थोड़ा रात को पढ़ना आसान लगता था और मतलब बट तो लाइक ऑनलाइन भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं और मतलब टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं कि मतलब इफ़ आपको कोई डाउट है तो आप उनसे पूछो, तो आई थिंक वो उसी चीज़ ने काफ़ी हेल्प की और ऑनलाइन भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स थे। मेरा यूटी लेवल 5th रैंक था। सबसे पहले तो जब मेरा रिजल्ट देखा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी, लेकिन बाद में अपने टीचर्स की खुशी देख के, अपने पेरेंट्स की खुशी देख के जो नेक्स्ट लेवल की हैप्पीनेस होती है वो अभी मेरे को बहुत खुशी है। और उसके बाद ये इंटरव्यू वगैरह फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और ये सब भी एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है और इसमें बहुत खुशी और बहुत मुसरत का मौका है मेरे लिए। नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने 5th रैंक हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो हैं उस वक्त जम्मू कश्मीर में आप जैसे बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे और आप सबसे मुमताज़ 4th मुकाम पे आप आई हैं,
तो ये एक बहुत बड़ा अप्रिसिएशन का मुकाम है। रियली कुछ बच्चों के पेरेंट्स होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करते और उसके बाद बच्चे के अंदर वो जज्बा नहीं रहता, बच्चे को पढ़ने का मन भी नहीं करता। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव होंगे तो बच्चे को पढ़ने का मन करेगा, बच्चे के अंदर एक उम्मीद होगी कि पेरेंट्स के लिए भी कुछ करना है। और बात रही टीचर्स की, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस मेहनत का फल उनको ला कर दें। और साथ की तो बेहतर है कि जब एग्ज़ाम वगैरह का टाइम हो तो साथ अच्छा चुनें जो आपको पढ़ाई में मदद करे, वरना बेहतर है कि अकेले रह के पढ़े। तो आपने 7th रैंक हासिल किया, कैसा महसूस कर रही है, क्या फील हो रहा है? सच बोलूँ तो ये फीलिंग मेरे लिए बहुत नेक्स्ट लेवल है। इसमें ग्रेटफुलनेस की भी फीलिंग है, अपने लिए खुद का प्राउड मोमेंट है, अपने पेरेंट्स के लिए, सबके लिए एक प्राउड मोमेंट की एक फीलिंग है। जब मेरा रिजल्ट आया था यहाँ पे मेरे को भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी। लाइक हमारे यहाँ पे जितने मैंने फर्स्ट आ रहे थे मुझे लग रहा था कि मेरे मार्क्स से मे भी ज़्यादा हो सकते थे। तो घर गई तो घर पे पेरेंट्स थे, मम्मा पापा सब थे। उनके फेस पे जो एक्सप्रेशन, सारी वो जो खुशी थी, वो प्राउड मोमेंट था, वो खुद कह रहे थे कि मेरी बेटी का 7th रैंक आया है। लाइक उनको वो वहाँ पे उनकी फेस की जो खुशी थी ना, उससे लगा कि हाँ ये हमने कोई अच्छा काम किया है। लाइक हमारे पेरेंट्स बहुत खुश थे। जब टीचर्स देखे, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे, तो कहीं न कहीं वो प्राउड मोमेंट उनके फेस पे दिख रहा था। तो इस पे तो हम पहले तो अल्लाह ताला को ग्रेटफुल बहुत ज़्यादा हूँ कि उनके बगैर ये रैंक तो आ नहीं सकता था। बिल्कुल। तो क्या बनना है आपने लाइफ में? आगे जाके यूपीएससी क्लियर करना है और आईएएस ऑफिसर फर्दरमोर। कि इंस्टीट्यूशन जो टीचर्स हैं वो कितने हेल्पफुल साबित हो सकते हैं? हमारा इंस्टीट्यूशन रज़ाउल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ, मेरे ख्याल से बहुत सपोर्टिव टीचर्स हैं यहाँ पर और बहुत अच्छे हैं। इन्हीं का सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा काम आया। जी। तो अभी आपने क्या बनना है आगे लाइफ में जाके? और में तो इजी था, लेकिन लास्ट में मुझे एंडिंग में एसएसटी को बहुत टफ थोड़ी सी लगने पड़ गई थी। फिर मैंने ज़्यादा फोकस अपना एसएसटी पे ही रखा था। गुड। सोशल साइंस मुझे थोड़ी मुश्किल लगती थी वो, और मेरा आगे एम है डॉक्टर। आप भी एक रैंक होल्डर हैं और रज़ाउल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। क्या तासुरात हैं, क्या कहना चाहेंगी? सर मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब जो टॉपर्स होते हैं उनकी ऐसा होता है कि वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बट मैंने कम एक्सपेक्ट किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे इतने आए। और पहले मैंने रिजल्ट नहीं देखा था, क्योंकि रिजल्ट के जब आता है ना उस टाइम पे बंदा बहुत ज़्यादा ना शिवरिंग हो रही होती है, बहुत मतलब अजीब सी फीलिंग होती है। तो मेरे पापा ने देखा था एंड मैंने अभी जाने नहीं थे अपने मार्क्स, और मैंने जैसे ही उनका फेस देखा मुझे जितनी खुशी हुई उतने मार्क्स जान के नहीं हुई। मेरे पापा मम्मा मेरे सब बैठे थे और उन्होंने रिजल्ट देखा और उनके फेस पे जो खुशी थी उससे मुझे खुद पे प्राउड फील आया। और जब मैंने मार्क्स देखे उससे भी बहुत खुशी हुई। 492 मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छे मार्क्स थे। एक रैंक हासिल किया है तो कैसा फील हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी? इन चीज़ों को अल्फाज में कैसे बयान करेंगे? मैंने अभी 11th में मेडिकल स्ट्रीम चूज़ की है, और जैसे कि मेरी यूटी में 9th रैंक आई है, और इससे मैं बहुत खुश हूँ। बहुत मेरे पेरेंट्स के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है ये। नहीं, मैंने साइंस स्ट्रीम चूज़ किया क्योंकि आगे जो मेरा एम्बिशन है वो भी साइंस स्ट्रीम है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने विलेज के लिए कुछ करूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट के पीपल्स को सर्व करूँ और यहाँ चेंजेस लाऊँ। एक रैंक होल्डर की लाइन में बैठी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे इस पोजीशन पे लाया, और अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का, इन्हीं की मेहनत का सिला है मैं आज यहाँ बैठी हूँ। तो कितना टाइम बच्चे आप पढ़ाई में लगाते थे और क्या आपने सोचा था कि मैं ये रैंक हासिल कर लूँगी? जी, मैंने बिल्कुल सोचा था मैं रैंक हासिल करूँगी, क्योंकि मेरे को सब सब्जेक्ट्स ठीक थे। बस केमिस्ट्री में थोड़ी दिक्कत आती थी, मुझे वो इतनी सही से नहीं आती है। तो पढ़ने का उतना नहीं था, क्लास में टीचर पढ़ाते थे, बस उसी को सही से सुनती थी। तो थोड़ा-सा एग्ज़ाम्स के पहले 2-3 दिन पहले पढ़ लेती थी। इतना पढ़ने में नहीं किया, बस मेरे को लिखने में थोड़ी दिक्कत आती थी। अच्छा, तो इसमें टीचर्स का कितना सपोर्ट रहा? कि मेरे टीचर बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर वो इतना सपोर्ट नहीं करते तो मेरे लिए ये रैंक लाना भी बहुत मुश्किल होता। आज मेरा बड़ा खुशी और मसरत का मौका है कि मैं इतनी काबिल बन सकी हूँ कि अपने उस्ताद के सामने बैठ के उन्हीं से इतनी काबिल बन के बात कर रही हूँ। सर, जब हमारा रिज़ल्ट आया मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था। स्टार्टिंग में सर मेरी सेशन के एंडिंग पे बाद मैंने 10 की शुरुआत कर दी थी, लेकिन जब मेरा रिज़ल्ट आया सर मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे 10 मार्क्स चले गए। उस टाइम तो मुझे बड़ा लो फील हुआ। जब मैं घर पहुंची पेरेंट्स बड़े खुश थे। कम्युनिटी जितनी भी मेरी डिप्राइव कम्युनिटी है सारी हमारे इधर इकट्ठे हुए थे। सारे खुश थे। उसकी वजह मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली। मैंने ये सोचा कहीं ना कहीं मेरी गलतियां रही होंगी, चूक हुई होंगी स्टडीज़ में, जिसकी वजह से मैं ये अपनी गलतियों से कुछ लेसन सीख के आगे कुछ कर सकती हूँ। ओके, क्या बनना है लाइफ में, क्या सोचा है? सर, मेरा अभी जो शॉर्ट टर्म गोल है वो तो डॉक्टर बनना है, अपने एरिया की डेवलपमेंट करनी है, आगे जाके सोशल वेलफेयर की तरफ है। बहुत प्राउड मोमेंट फील हो रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी अपने टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए? टीचर्स
टीचर्स और पेरेंट्स ने दोनों ने सपोर्ट किया, तो उन्हीं की वजह से मैं यहाँ आज बैठी हूँ। तो दोस्तों एक और बच्ची इस वक्त हमारे साथ हैं जो रज़ा उल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ की बच्ची हैं, सारिश मुश्ताक। सर अभी तो इस टाइम में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा प्राउड फील भी हो रहा है, क्योंकि एक हिसाब से देखें सर तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली, बचपन से अभी तक ना कभी ट्यूशन ली ना कोई कोचिंग ली, खुद से स्टडी किया है। पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला पढ़ाई के लिए कि आपको अभी पढ़ना चाहिए, 6 घंटे पढ़ो 7 घंटे पढ़ो। वो बोलते थे आपकी जितनी मर्जी है, जितना आप चाहते हो, जिस हिसाब से चाहते हो आप पढ़ो। उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और रिज़ल्ट के टाइम तो सर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। सर अभी आगे मैंने सोचा है, मैंने नीट करनी है, मेडिकल स्ट्रीम रखनी है। तो अपने टीचर्स के लिए, अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या कहना चाहोगे? सर टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। स्कूल में जो है हम टीचर्स पे डिपेंड होते हैं, और एक हिसाब से देखा जाए तो जिन बच्चों ने कोचिंग नहीं ली होती, ट्यूशन नहीं ली होती, वो पूरा स्कूल के ऊपर डिपेंड होते हैं। और हमारे टीचर्स का तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। वो कितनी भी तरह कुछ भी ट्राई करते थे हमें अच्छी एजुकेशन देने के लिए, नई नई चीज़ें दिखाते थे, एक्सपेरिमेंट्स करवाते थे, तो उनका तो बहुत बड़ा हाथ है हमारा। रीबा नवाज़ हैं जो रज़ा उल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ की तालिबा हैं और इन्होंने भी 10th क्लास में 10th रैंक हासिल किया है। मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही है, मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरे फादर की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है, तो और टीचर्स की भी सपोर्ट रही है मुझे। तो एग्ज़ाम में जो आपने जब एग्ज़ाम दिया 10th क्लास का, तो वहाँ पर जो टाइम मैनेज करना होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके लिए कोई टिप्स या कोई ऐसी चीज़ आपके ज़हन में हो जो आप बच्चों को बताना चाहें? देखिए वो तो बहुत मुश्किल होता है टाइम मैनेज करना, तो मैं घर पे भी प्रैक्टिस करती थी, डीपीपीज़ भी निकालती थी, तो फिर मुझे बहुत ईज़ी रहा एग्ज़ाम में टाइम मैनेज करना। टाइम से पहले ही, बहुत पहले ही मेरा एग्ज़ाम हो जाता था कंप्लीट। तो टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या बनना है, एम क्या है लाइफ का? एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है। इस स्कूल के ये नन्हे मुन्ने बच्चे आपसे मिले, आपको कैसा लगा? जी हाँ, इन बच्चों की अनथक मेहनत, इनकी ये कारकर्दगी ऐसे सामने नहीं आई है। इस स्कूल के उसातिज़ा व वालिदैन की पूरी मेहनत के साथ इन बच्चों ने अपना बेहतरीन किरदार निभाया है। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं यस इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर मोहम्मद रमशाद साहब से। सबसे पहले मैं अपना स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, साथ साथ में हमारा टीचर्स, उनका जो हार्डवर्क, मेहनत, इसी का रिजल्ट है जो हमारा अभी जो रिजल्ट आया हुआ है। इसी रिजल्ट में हमारा 10th क्लास का 14 स्टूडेंट्स है जो 4th रैंक तक जो यूटी लेवल का हासिल किया है। इसमें हमारा जो 12th क्लास का बच्चा है नाजिया कादिर, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में टॉप रैंक में आया, टॉपर आया हुआ है। ऐसे यूटी लेवल में उनका 4th रैंक मिला हुआ है। हमारा जो यस इंडिया फाउंडेशन हमेशा जो काम करते हैं बच्चे का जो एजुकेशन, सबसे बड़ा जो हमको जो स्टूडेंट्स के लिए, हमारा जो कम्युनिटी के लिए दे सकता है, उनका जो एजुकेशन से जो लोगों को जो नेक्स्ट जनरेशन को तरक्की करना, यही है हमारे यस इंडिया फाउंडेशन का मेन प्लान। जो हमारा जो मेन सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, जो हमसे जो पढ़ के निकल रहे यही बच्चा, इसी बच्चे का जो अभी ये रैंक मिला, इसमें जो ख़त्म नहीं हो रहे, इंशाल्लाह इनका लाइफ आगे है, आगे भी ये कामयाब होना चाहिए, इनका लाइफ सक्सेस होना चाहिए। उसके लिए जो भी यस इंडिया फाउंडेशन का तरफ से, हमारा स्कूल का तरफ से जो भी बच्चे का सपोर्ट चाहिए, हमेशा इंशाल्लाह हमारा मिशन बच्चे के साथ रहेंगे। इंस्टीट्यूशन चलाने, इतना सारे इंस्टीट्यूशन चलाएंगे, दिक्कतें होगा, वो तो जनरल मैटर है, बल्कि ये पेरेंट्स का सपोर्ट हम मेनली हमने पॉइंट आउट करके बताना पड़ेंगे। ये पेरेंट्स का सपोर्ट का बगैर हम एक स्कूल चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि जितना भी बच्चा पढ़ते हैं, हमारा जो पेरेंट्स का सपोर्ट, जो हमारा टीचर्स का जो हार्ड वर्क, यही है जो रिजल्ट का जो बैक साइड, जो रिजल्ट का मेन यही है। बच्चे के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ, बच्चे का एक रिजल्ट आ गया, अच्छा एक रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट तो नहीं है, बच्चे का जो लाइफ का एक फर्स्ट स्टेप उन्होंने आगे किया है। बच्चे के लिए ये बताना है उनका टाइम मैनेजमेंट, अपना जो टाइम शेड्यूल करके एक ड्रीम उन्होंने पहले फिक्स करके उसके लिए बच्चा मेहनत करना है। मैक्सिमम हमारा टाइम उसके लिए, हार्डवर्क के लिए बच्चा इस्तेमाल करना है। ऐसे एक सोच, एक ड्रीम रख के बच्चा आगे जाए, उसके लिए सपोर्ट पेरेंट्स से भी, टीचर से भी हो, इंशाल्लाह ये बच्चे कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह बच्चे के लिए यही मैसेज है अपना लाइफ में, हार्डवर्क का बगैर कोई सक्सेस नहीं है। हार्डवर्क ज़रूर हमेशा लाइफ में होना चाहिए।
तो दोस्तों, इस स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर शौकत बुखारी साहब, तमाम वालिदैन, बच्चे और उसातिज़ा को हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि आने वाले वक्त में अब ये बच्चे बुलंदियों तक जाएंगे और हमारी दुआ भी रहेगी। तो दोस्तों, रज़ा उल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ के बच्चे हर मैदान में फ़तेह हासिल कर रहे हैं, चाहे वो साइंस की दुनिया हो, खेल की दुनिया हो, एजुकेशन की दुनिया हो या कोई भी फील्ड हो। इन बच्चों का तो जनाब कोई मुकाबला ही नहीं है। तो बहुत जल्द हम किसी और सक्सेस स्टोरी के साथ आपसे फिर करेंगे मुलाकात। इस स्टोरी से अपने दोस्त नियाज़ शाह और ज़हीर अब्बास गोरसी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।